जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। तो भाई आज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ बात की जाए। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, पहले टर्म में जब वो राष्ट्रपति बना था तब वो डोनाल्ड ट्रंप था। इस टर्म में वो डोनाल्ड ट्रंप हो गया। डोनाल्ड ट्रंप। हाँ अब वो डोनाल्ड हो गया है। हाँ, क्योंकि उनकी बातचीत इस समय डोनाल्ड ट्रंप वाली हो गई है। उनको तो ये देसी भांग का गोला रोज कोई खिला रहा मिल रहा है। सरकारी देसी सरकारी बूटी कोई लेकिन खिला रहा हमारे है। यहाँ वो भूल जाता है सुबह क्या बोला शाम क्या क्या बोला। बोला, भूला। भूला बन गया आज। अच्छा, ट्रंप चाचा को शौक चढ़ा है कि दुनिया में जितनी भी वॉर है उनको रुकवाने का और उसका क्रेडिट उनको मिले, मगर ये मोदी साहब वो नहीं दे रहे यार। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बात होगी? और डोनाल्ड ट्रंप को यही समस्या है कि भारत क्यों नहीं कह रहा है। उसको क्रेडिट दे देंगे उसी दिन उसको वो नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हम जहाँ एक्चुअल लोग हैं, उन्हें पता है कि हाँ तुमने किया है तो उसको हमारे रिकॉग्नाइज करेंगे। हम जो बात बोलेंगे या हम जहाँ पे जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। हम शुभ लोग, बात का वजन भी होता है ना, उस कि बात हाँ का भाई वजन होता है। इंडिया की तरफ से ये आया। और जहाँ भी इंडियंस जाते हैं, इंडियंस स्पेसिफिकली जाते हैं, तो वो शुभ कार्य करते हैं, सबकी मंगल कामना के लिए कार्य करते हैं। और जहाँ पाकिस्तानी आ गया वहाँ अमंगल। तो अमरीकियों के लिए भी एक सीख है। मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, तुम लोग ट्रांसलेट करके सुनो। सुनना हो सुनो। ठीक है। तो अच्छा, डोनाल्ड भूरे चाचा बहुत परेशान है। भूरे बाल वाले चाचा, भूरे चाचा को कोई समस्या है तो ये तो मानना पड़ेगा, भाई बीमारी कोई है उसको जो छिपा रहा है। और दवा खा के कैसे वो 3-4 साल कैसे उसको निकाले, 3 साल लगभग बचे हैं अभी, तो उसको कैसे काटने हैं वो तो अमेरिका वाले भी परेशान है। अच्छा, अमेरिका में अभी एक नई उनके खिलाफ वो रैली निकाली गई है। लगभग 75 लाख अमेरिकी रोड पर आ गए कि ये भैया इसको हटाओ, ये डेमोक्रेसी खत्म कर देगा। ये हर जगह उसके खिलाफ कोई बोल देता है उसको उठा के जेल में बंद कर देता है। नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? अगले ने गाजा में वार रुकवा दी, हालांकि वो गाजा साफ करवा दिया तब वार रुकवा दिया है। अभी वो रसिया और यूक्रेन है, जब तक यूक्रेन पूरा साफ नहीं हो जाएगा तब तक नहीं रुकवाएगा वार। और पूरा सपोर्ट करेगा यूक्रेन को। पाकिस्तानियों, ये सीख है तुम्हारे लिए कि तुमको पूरा साफ करवा देगा चाचा, तभी रुकेगा वो। तो डोनाल्ड ट्रंप चाचा के चक्कर में मत पड़ो, अपने बुद्धि विवेक से काम लो और हम लोगों से भरने की कोशिश घुमाएगा। हाँ, हम लोगों से भरने की कोशिश मत करो। अच्छा, एक चीज और देखा अभी, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी से बोला कि इफ आई वुड से दिस थिंग इन अमेरिका, सो दिस वुड बी यू नो लाइक controversy. But if I would say here, so I would like to say to you, very beautiful. You are very beautiful. उसकी मेंटलिटी इतनी गंदी है उस बंदे की। भाई वो इतना लीडर इतनी बड़ी है, उसके अच्छे काम में कोई प्रशंसा नहीं, उसके देश में इतना काम किया उसने, क्या अच्छी पॉलिसीज उसकी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तुम अच्छी हो, सुंदर हो, ये चर्चा कर रहा है। कितना फ्लर्ट कर रहा है 85 साल की उम्र में। जैसे फ्लर्ट तुम्हारा वो शहबाज शरीफ उसकी बूट पॉलिश कर रहा है, वो उसकी बूट पॉलिश कर रहा है। अच्छा, एक चीज और। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी जी जाते वक्त उन्होंने नमस्ते किया, मोदी जी को याद कर लिया। ट्रंप चाचा की ओर जल गई, यहाँ भी मोदी। मोदी पीछा नहीं छोड़ रहा है इसका। मोदी जी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ट्रंप के जो आसपास सलाहकार है वो मोदी से इतना ज्यादा खिसिया रहे इस समय, वो इंडिया को झुका नहीं पा रहे। एक केवल शब्द बुलवाना चाहते हैं कि हाँ हम रसिया से ऑयल नहीं लेंगे, और ट्रंप ने हमारी ये वार रुकवाई इंडिया पाकिस्तान की। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। वो पागल हो चुका है उस तरीके से। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि जब कोई नहीं था तब रशिया था हमारे लिए। तो अभी जो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग ये रशियन करके मजाक उड़ाते हैं, तो ये मजाक उड़ाना बंद कीजिए, ये बदतमीजी है। वो देश, आपके वो देश के लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये अमरीकी जो है ना, ये अमरीकी बड़ा शातिर है, ये भी लाहौरी चूरन है, ये भी बड़ा शातिर है। इसको बस अपने से मतलब है, अपना इंटरेस्ट जहाँ होगा वो वहां वो काम करेगा। अभी वो इस समय इंडिया से 2-3 कारण और भी है। इंडिया की इकोनॉमिकल सुपर पावर जो बढ़ रही है ना, उससे अमेरिका को अब चिढ़ होने लगी है। वो लग रहा कि चाइना को तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए, अब इंडिया एक छोटा था जिसको हम लड़का लेते थे, अब वो भी हमारे हाथ से जा रहा है। तो उसको लग रहा है कि हमारे कंट्रोल जो पावर थी वो हमारे हाथ से लूज हो रही है, तो अब वो सहन नहीं कर सकता ये। तो कैसे ना कैसे करके वो इंडिया को किसी भी तरीके से बेंड कर दे, जोड़ दे, तोड़ दे, लेकिन अब उतना पॉसिबल नहीं। और मैं तो यही बोलूंगा, ट्रंप चचा चक्कर में ना पड़ो। आखिरी के जो 5-10 साल हैं कब्र में जाने के लिए कुछ अच्छे कार्य और कर लो। ये यूक्रेन को बचा लो,
ठीक है, वो जेलेंस्की को समझाओ। जेलेंस्की को बोला कि तुम्हें टॉमहॉक मिसाइल देगा है, और उसके बाद कह रहा तुम हमसे मिलने आओ, और जब मिलने आए तो मना कर दिया। हम तो सोच रहे हैं कि तुमको जरूरत ही ना पड़े टॉमहॉक मिसाइल्स की। ये जेलेंस्की का ऐसा कटा है और भाई। वो पुतिन से इसने बात करी कल 2.5 घंटे बात करी। क्या बात है, ये तो वो जानते होंगे। अब जब जेलेंस्की उससे मिलने आया तो उससे कह रहा समझौता करो, अपनी शर्त कह रहा तुम छोड़ो और उसकी शर्त मानो और समझौता करो। यही है, ये देख लो पाकिस्तानियों, चाचा का हाल है। हाँ, ट्रम्प चाचा मरवा देंगे, चक्कर में मत पड़ो कि ट्रम्प चाचा मेरे पीछे। नेताजी बोलते हैं ना, चलो आगे, हम तुम्हारे पीछे हैं, पीछे रहेंगे, पीछे रहेंगे। हाँ, तो ये समझ लो। तो इसलिए दोस्तों, आज की सीख आपके लिए यही है, यूक्रेन का हाल देख लो पाकिस्तानियों, और अपने देश में आटे का इंतजाम करो, रोटी का इंतजाम करो, और जो 10-10, 12-12 की ब्रीड है उसको बचाओ और अपने आगे बढ़ो। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।